पुरुषोत्तमम एजुकेशन अर्थात शिक्षा की मार्केटिंग कैसे होती है। शिक्षित व्यक्ति किस तरह से दूसरों को गुमराह करके अपने आप को सुपीरियर या वास्तविकता को छिपाने के लिए जिस रास्ता को अपनाता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे परमदयाल श्री ठाकुर जी ने प्रोस्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन किसको कहा। कोई व्यक्ति जिसका मन अस्थिर होता है, मन निरंतर चंचल रहता है और वो सतीर्थ के नियमों को पालन नहीं करते हैं, अर्थात उनका मन डोल जाता है, मन उनका स्थिर नहीं रहता है। आज कुछ सोचता है तो अगले दिन फिर और कुछ सोचने लगता है। पूर्व दिन का जो प्लानिंग है उसको वैनिश करके फिर नया प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति गर्त में जाकर के गिरता है। परमदयाल श्री ठाकुर ऐसे व्यक्ति को बारे में बताते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन। ये एक प्रकार का शिक्षा की वेश्यावृत्ति है कि नॉलेज है, बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन निरंतर ऐसे व्यक्ति सामने वाले को बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है। कहीं पर सफल होते हैं, कहीं पर असफल होते हैं। जहां सफल होते हैं वहां कुछ ठग लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जहां असफल होते हैं या तो कूटते हैं, पिटाई खाते हैं, या वो अंदर जाते हैं, जुर्माना देते हैं। तो इस तरह के से उनका जीवन होता है और फिर ऐसे व्यक्ति एक घृणित व्यक्ति बन जाते हैं। धीरे धीरे समाज इनको नकारने लगते हैं। फिर ऐसा एक स्थिति पे आ जाता है, कोई भी व्यक्ति इन्हें देखना पसंद नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति इन्हें विपत्ति में सहायता करना भी पसंद नहीं करता है। तो इस तरह के व्यक्ति चाहे वो कितना शिक्षित हो, उससे इस व्यक्ति का कोई लाभ बाद में नहीं मिलता है। आज इस लास्ट में दो बातें और बताते हुए चलूं। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में भी बोला था कि किस तरह से आँख को ज़्यादा तरोताज़ा बनाएं एवं जो कॉर्निया के ऊपर या कॉन्जक्टाइवा के ऊपर कभी कभी एक सफ़ेद लेयर सा पड़ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए आयुर्वेद में एक सहज उपाय ठाकुर जी बहुत सारे भक्त लोगों को ये निर्देश भी दिए थे और वो लाभवान भी हुए थे। और मैं भी एक आयुर्वेद का ही प्रैक्टिशनर हूँ, इसीलिए मैं भी बाद में देखा हूँ कि ठाकुर जी के द्वारा दिया गया जो बात हैं ये कई जगह पे उल्लेख भी है। जैसे त्रिफला का चूर्ण या त्रिफला साबुत गर्म पानी में उसे खौलाएं और खौलाने के बाद उस पानी को छान ले और छानने के बाद उस टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर में लाएं और उसके बाद दोनों आँखों को अच्छी तरह से धो लें। ऐसे करने से हमारी आँख के अनेकों बीमारियां सदैव के लिए चली जाती हैं और आँख की रोशनी भी अच्छी हो जाती है। अब एक औषधि मैं और बताऊं, और ये औषधि साधारणतः हर जगह मिलता है और
इसको थोड़ा सा घर में अगर हम प्रयास करें तो इस औषधि का निर्माण हम घर में भी कर सकते हैं। एक साग होता है जिसे हलंचा कहते हैं, और ये पानी में होता है, और इसको कूट करके रस निकाल करके अगर दूध के साथ इसे अगर लेकर के सेवन किया जाए तो इससे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में कमी आती है। आजकल देखा जाए तो लोगों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसीलिए हमें ब्लड प्रेशर बहुत से ब्रेन हेमरेज तक भी करा देते हैं, जिससे हमारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त और असहज हो जाता है। कभी कभी उसे देखभाल ना करे तो बहुत ही समस्या के सम्मुखीन लेकर खड़ा कर देते हैं। इस सारे चीज़ से बचने के लिए हमारी परम दयाल ने जो विधि विधान दिए हैं, खास करके जो शस्त्यानी हैं, सुअस्थि आयन सुंदर रूप से उस जो सुअस्थि और आयन सुंदर रूप से उस वृद्धि की और उस गति से चलना, वर्धन की ओर चलना, बढ़ते हुए चलना, तो ये जो सुंदर की ओर बढ़ते हुए कदम बढ़ाना, आत्म उन्नयन के लिए कदम बढ़ाना, उसके लिए शस्त्यानी का व्रत है। मुझे लगता है इस कलयुग में परम दयाल श्री ठाकुर इस शस्त्यानी को ही क्यों बोले हैं, क्योंकि अत्यंत प्रासंगिक है आज के युग में। इसे जरूरत है, हर एक व्यक्ति को जरूरत है जो जीना चाहता है, जो अच्छा रहना चाहता है। इसे शस्त्यानी एक महाव्रत है। महाव्रत का अर्थ है यही है कि जो शस्त्यानी व्रत का पालन करते हैं उनको दुनिया में कोई भी व्रत की पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी व्रत को एक साथ मिला देने से जो फल मिलता है, शस्त्यानी महाव्रत में अकेला वही फल मिलता है। तो आइए परम दयाल के जो भावधारा है उसको जाने, समझे और जीवन में उसे अनुपालन करें। और अनुपालन करने से हमारी जीवन, हमारी बल, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक सब में वर्धन होगा, और हम अपने जीवन को सहजता के साथ अपने लक्ष्य की ओर जाने का जो यात्रा है उस यात्रा को हम पूरा कर पाएंगे।